कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का ही संस्कृत दिग्दर्शिका का तृतीया पाठा जातक कथा। जातक कथा में पहला है उल्लू को जातकम, उल्लू के जातियों की कथा। तो आप लोग प्यारे बच्चों किताब निकाल लीजिए, अपने सामने किताब रख लीजिए, तृतीया पाठा खोलिए, पेंसिल ले लीजिए ताकि जो भी कठिन शब्द आए आप किताब के ऊपर ही पेंसिल से उसके हिंदी के अर्थ को लिख सकें, या कापी निकाल लीजिए, कापी में आप अर्थों को लिखते चलिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। अतीत प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकारम परिपूर्णम पुरुषम राजनम अकुर्वन। अतीत माने प्रथम प्राचीन काल के प्रथम कल्प में, जना माने लोग, एकम अभिरूपम माने एक सुंदर बुद्धिमान, अर्थात विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली और समग्र आकार से परिपूर्ण पुरुष को अपना राजा बना लिया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्यम एकम सिंहम राजनम अकुर्वन। चार पैरों वालों ने भी अर्थात पशुओं ने भी एकत्र होकर एक शेर को अपना राजा बना लिया। ततः तब शकुनिगण माने पक्षियों का समूह, तब पक्षियों का समूह हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाण तले सन्निपतत। हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्र होकर बोलते हैं, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। च चतुष्पदेषु, और चार पैरों वाले अर्थात पशुओं में भी राजा जाना जाता है। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, प्राचीन समय से हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्य इति उक्तवन्तः। उन्होंने कहा किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, वो लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर एकम उलूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखकर कोई एक पक्षी कहता है, अयम नो रोचते, यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अथाइके, दूसरा पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। अथाइके शकुनि सर्वेषां मध्यादशाय गृहात त्रिकुटम आश्रयवत। तत्पश्चात एक पक्षी ने सभी के मध्य उस विचार को सभी के विचार को जानने के लिए इस बात को 3 बार दोहराया। तब ततः एकः काकः उत्थाय, तब एक कौवा उठता है। तिष्ठ तावत्, कहता है जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, देखो इसका तो राज्याभिषेक होने जा रहा है। त एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य, तब भी इसका मुख क्रोधित सा दिखाई पड़ रहा है। चाक्रीदसी भविष्यति, जब भविष्य में क्रोधित होगा तो इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, जब यह क्रोधित होकर हम लोगों को देखेगा। वयम माने हम सब, तब तो कटाहे प्रक्षिप्त स्थला एवं तत्र तत्रैव धड़स्याम जले, हम लोग गर्म कड़ाही में तिल की भांति यहाँ वहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजा मायाम न रोचते, यह राजा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इत्याह, उस कौवे ने ऐसा कहा। सा एवं उक्त्वा, इत्याह, बेटा सब लोग श्लोक में आ जाओ। श्लोक में देखिए 2 लाइन का श्लोक है, 2 पंक्ति का, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ना मे रोचते भद्रम वा उल्लूकास्या विवेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम कथम क्रुद्धो भविष्यति। ना मे रोचते, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम, इस क्रोधहीन का मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब भविष्य में क्रोधित होगा तो इसका मुंह कैसा होगा। फिर से ना मे रोचते भद्रम, आपके द्वारा उल्लू का कस्य विवेचनम, आपके द्वारा उल्लू का राज्याभिषेक करना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम, जब इस बिना क्रोधित हुआ उसका मुख देखो, क्रोधित सा दिखाई पड़ रहा है। कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब यह भविष्य में क्रोधित होगा तो इसका मुंह कैसा होगा। सा एवं उक्त्वा, उसने कहा, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्या, उल्लू का राज्याभिषेक करना। इति विरुवन आकाशे उदुपतत, ऐसा कह के वह आकाश की ओर उड़ जाता है। उल्लू को अपि उत्थाय एवं मन्यधाव, उल्लू भी उठता है और उसका
पीछा कर लेता है। तत् आरंभ तो अन्योन्य हो जाता। तब शुरुआत से लेके आज तक कौवे और उल्लू के बीच में दुश्मनी चली आ रही है। शकुनिया अपि सुवर्णहंसम राजनम कृत्वा, पक्षी भी सुवर्णहंस को अपना राजा बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा जो दिया गया है नृत्य जातकम, एक वाला को क्लियर कर दिया गया, आप लोग उसको लिख लेंगे, अर्थ को कॉपी पे दोहरा लेंगे, जहाँ प्रॉब्लम हो फिर से पूछ सकते हैं। दूसरा है नृत्य जातकम। नृत्य जातकम नृत्य जातकम में देखिए, शुरुआत करते हैं बच्चों, फिर से देखना। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजनम अकुर्वन, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में 4 पैरों वालों ने शेर को अपना राजा बना लिया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को अपना राजा बना लिया। शकुनया सुवर्णहंसम, और पक्षियों ने सुवर्णहंस को अपना राजा बना लिया। तस्य पुनः सुवर्णराज हंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। उस सुवर्णराज हंस की पुत्री हंसपोतिका जो हंस कुमारी थी अत्यधिक सुंदर थी। सा तस्य वरम दात, उस हंस ने उसे वर दिया। क्या? आत्मनिश्चितम रुचितम स्वामिनम वृणुयाति, कि तुम अपने मनोकूल अपने पति का चयन करोगी। हंस राजा तस्य वरम दत्वा, हंस राजा हंस ने उसे वर देने के बाद हिमोति शकुनि संगे सन्निपतत, हिमालय के पक्षियों के समुदाय को आमंत्रित किया। नाना प्रकारा हंस मयूरादया शकुनि गणा समागत्यम एकस्मिन् महति पाषाणस्थले सन्निपतन। उसके आमंत्रण पर विभिन्न प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल पाषाण के खंड पर इकट्ठा हुए। हंस राजा आत्मना चितिरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितरम आदेश। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद अपने पति का चयन करे। सा शकुनि गणे अवलोकयन्ति, उसकी पुत्री उन पक्षियों के समूह को बार बार देखती है और देखने के बाद मणिवर्णम गृहिमं चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा, एक रंग बिरंगे लंबी गर्दन वाले मोर को देखकर कहती है, अयम मेरे स्वामी को भवती, यही मेरा स्वामी होगा। मयूराद्यापि तावन मन्ये बलम न पश्यसि। मयूरा माने मोर, और तावन मन आद्यापि माने आज, अद्यापि माने आज। मोर कहता है कि आज भी तुम मेरे बल नहीं देखती हो, आज भी तुम मेरे बल नहीं देखती हो। इति पश्यस माने देखना, इति अतिगरुण लज्जाच्य त्यक्त्वा, ऐसा कहकर वह लज्जा का त्याग करता हुआ बड़े ही गर्भपूर्वक क्या करता है? तावन महतम शकुनि संघस्य, उन्हीं पक्षियों के बीच में मध्य पक्षियों प्रसारे अपने पंख को फैलाकर नर्ति तुरअरब्धवाना, और नाचना शुरू कर देता है। और नाचते नाचते नृत्यम चाप प्रति अच्छन्नो अभूत, और नाचते नाचते उसके पंख सारे गिर जाते हैं, अर्थात वह पंख विहीन हो जाता है, नग्न हो जाता है। सुवर्ण राजा हंस से लज्जित है। इस दृश्य को देखकर राजा हंस क्या होते हैं? बहुत लज्जित होते हैं और कहते हैं, अस्य नैवम हिम अस्ति न ब्रह्मणाम समुत्थाने लज्जा। क्या कहते हैं? सुवर्ण हंस लज्जित होकर कहते हैं, इसे न तो अंदर से कोई संकोच है और न ही पंखों को उठाने में बाहर से कोई लज्जा है। नास्मयी गतत्रयाम दुहितरम दस्यामि, इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री मैं नहीं दूंगा। इत्य कथत, ऐसा सुवर्ण हंस ने कहा। हंस राजा तदैव परिषद मध्य आत्मना भागिनेया हंसपोतकाया दुहितरम दात। भागिनेया माने भांजा, भागनेया माने भांजा। हंसराज ने उसी सभा के बीच में अपने भांजे हंसपोतकाय माने हंस कुमार को अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिका प्राप्य लज्जिता
तस्मात् स्थानात् पालिता। मोर हंसपुत्री को ना पाकर लज्जित होता है और उस स्थान से भाग जाता है। हंसराजो अपि हृष्टमानसा स्वगृहम अगच्छत। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला जाता है। तो बच्चों, ये लोक जातकम और नृत्य जातकम दोनों पढ़ा दिया गया है। आप लोग इसको लिख लेंगे। अगर भी अच्छा लगे मेरा पढ़ाया हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार बच्चों।